चलिए बढ़ते हैं आगे। अब स्टार्ट करते हैं अब अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टेबल्स। और आप लोगों को एक्सरसाइजेस मिली थी, वो आपने कर ली? जब लास्ट क्लास में असाइनमेंट्स अपलोड हुए थे, मटेरियल अपलोड हुआ था, तो उसके साथ एक्सरसाइज भी थी। कर ली आपने? फाइन। आज भी आपको कुछ एक्सरसाइजेस अपलोड होंगी, वो याद से कर लीजिएगा। कुछ असाइनमेंट्स अपलोड करूंगा मैं, उन्हें याद से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि उन्हीं के बेसिस पर फिर आगे की चीजें आपको समझ आएंगी, आगे का प्रोजेक्ट आप डिजाइन कर पाएंगे, ठीक? चलिए तो लेट्स मूव फर्दर। लास्ट लेक्चर में आपने फॉन्ट टैग पढ़ लिया था, बॉडी से रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़ लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मेजर टॉपिक, एंड दैट इज टेबल टैग, राइट? तो सबसे पहले तो ये बताइए, टेबल्स देखी हैं आपने? किसी वेब पेज पे कभी ध्यान दिया है टैबुलर आउटपुट कैसा दिखता है? ठीक, एक सैंपल आपको दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा टेबल्स वेब पेज पे आपको कैसी दिखेंगी, एंड देन विल डिस्कस द टेक्निकल पार्ट कि इन टेबल्स को आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो एससीए की साइट पे चलिए, scbhopal.in, एंड गो टू ऑनलाइन बैचेस लाइव क्लासेस। इस वक्त जो आपके स्क्रीन पे आपको आउटपुट दिख रहा है, दिस आउटपुट इज गेटिंग जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। ये जो पूरा कंटेंट आप देख रहे हैं, सीरियल नंबर, कोर्स नेम, डेट, टाइम से लेकर 1 2 3 4 5 CC++ से लेकर डेटा स्ट्रक्चर्स की पूरी लिस्ट जो आपको दिख रही है, दैट इज बेसिकली द आउटपुट विच इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ टेबल। तो जब भी आपको आउटपुट रो कॉलम्स में डिवाइड करके दिखाना हो, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में दिखाना हो, ग्रिड स्टाइल में दिखाना हो, तो आप ये काम करने के लिए HTML में यूज करते हैं टेबल, राइट? चलूं आगे, इंट्रोडक्शन समझ में आया? फाइन। अब बात आती है टेबल जनरेट करने के लिए HTML में टैग्स कौन कौन से हैं। तो गौर कीजिएगा, अगर आपको टेबल जनरेट करनी है तो HTML आपको प्रोवाइड करती है, जस्ट अगर आपको टेबल जनरेट करनी है तो HTML आपको प्रोवाइड करती है 4 टैग्स, राइट? इन चारों की मदद से आप आउटपुट टेबुलर फॉर्म में ला सकते हैं। इन चार में जो पहला टैग है, जो कंटेनर कहलाता है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट टैग होता है, दैट इज बेसिकली टेबल टैग, राइट? ये क्या क्या हैंडल करता है, ये अभी कोडिंग से आप समझिएगा। देन द नेक्स्ट टैग वी हैव इज कॉल्ड TR टैग। TR stands for table row. So every time you want a row inserted in your table, you'll use a TR tag. जितनी बार आपको टेबल में रो चाहिएगी, आप यूज करेंगे TR टैग। तो इसमें कितने TR हैं? ये जो इस समय आपके स्क्रीन पे टेबल आ रही है, इसमें कितने TR हैं? 6। 5 नहीं है, 6 हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पहली रो भी तो TR से ही आई है, ये भी तो TR ही है। देन दिस इज TR, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4 एंड रो नंबर 5। रो नंबर 0 से अगर हम शुरू कर रहे हैं तो 0 to 5 देयर आर 6 TRs। क्लियर टू एवरीवन? तो हर बार रो अगर आपको टेबल में इंसर्ट करनी हो तो you'll require a TR टैग। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, TR के बाद अगर अंदर के कंटेंट्स आपको दिखाने, जो ऑब्वियस सी बात है आप दिखाना चाहेंगे, तो आप TR का चाइल्ड टैग बनाते हैं। चाइल्ड समझते हैं? चाइल्ड टैग वर्ड का मतलब समझ रहे हैं? TR के अंदर, जैसे याद कीजिए आपने अभी तक किसका चाइल्ड टैग पढ़ा है? बॉडी के अलावा, बॉडी छोड़ दीजिए, बाकी तो सब बॉडी के चाइल्ड टैग्स हैं। कोई स्पेसिफिक रिलेशन पढ़ा है आपने? ये 2 टैग पेरेंट चाइल्ड है। वेरी गुड। UI और LI, और याद करिए DT और DD, हेड और टाइटल, राइट? बिल्कुल ऐसे नोटिस कीजिएगा, जो आपका टेबल टैग है उसका चाइल्ड होगा TR, और जो TR टैग है वो 2 तरह के चाइल्ड रख सकता है, वो 2 तरह के चाइल्ड रख सकता है। वन इज TD एंड अदर वन इज TH। TD stands for table data, while TH stands for table
or rather we should call it cell heading, right? TD के अंदर जो भी आप कंटेंट देते हैं, TD के अंदर जो भी आप कंटेंट देते हैं वो नॉर्मली आपको लेफ्ट अलाइन दिखेगा, नॉर्मली आपको लेफ्ट अलाइन दिखेगा जब तक कि उसका अलाइनमेंट चेंज ना करा जाए, और नॉर्मल फॉन्ट में दिखेगा, लेफ्ट अलाइन दिखेगा और नॉर्मल फॉन्ट में दिखेगा। जबकि आप TH के अंदर अगर कुछ डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा और सेंटर अलाइन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा और सेंटर अलाइन हो जाएगा। मेरी बात को समझने के लिए इस एग्जाम्पल को आप देखिए तो आपको TR-TD का डिफरेंस नजर आएगा। कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है आपको ट्यूसडे और मैथ्स में? कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है आपको ट्यूसडे और मैथ्स की अपीयरेंस में? दो डिफरेंसेस नजर आ रहे होंगे। मैथ्स सेंटर अलाइन नहीं है जबकि ट्यूसडे सेंटर अलाइंड है। मैथ्स अगर आप नोटिस करिए तो नॉर्मल फॉन्ट में है जबकि ट्यूसडे का फॉन्ट गौर कीजिए बोल्ड है। समझ में आ रहा है? हुआ क्लियर? तो ये जो मैथ्स हिस्ट्री ये आप देख रहे हैं ये जनरेट करे गए हैं वाया TD टैग, और ये जो आप देख रहे हैं ट्यूसडे वेंसडे ये जनरेट कर गए हैं वाया TH टैग। एवरीवन क्लियर? राइट? चलिए अब आते हैं सिंटेक्स क्या होता है इनका। थ्योरेटिकली तो आपने सुन लिया इनके बीच की रिलेशनशिप क्या है, ये है अब इनका प्रॉपर सिंटेक्स। आउटर मोस्ट टैग आप हमेशा यूज करेंगे एज टेबल टैग। टेबल टैग के अंदर एक TR टैग होगा, TR टैग के अंदर फिर होंगे मल्टीपल TD टैग्स। फिर अगली रो चाहिए तो TR टैग, फिर होंगे उसके मल्टीपल TD टैग या TH टैग जैसा आपको चाहिए। बताइए क्लियर हो गया सबको? समझ में आ रही है बात? गुड। So let's start with the first example. अब मैं आपको सीधे पेज रन करके दे रहा हूं, आप प्रेडिक्ट करिएगा इसमें कौन कौन से टैग लगे हुए हैं। बताइए, फॉन्ट साइज थोड़ी बढ़ा दे रहा हूं ताकि आप क्लोजली ऑब्जर्व कर पाए। बताइए कितने TR हैं, कितने TD हैं, कितने TH हैं? क्या लग रहा है आउटपुट को देखकर? ये अपने आप में बुक्स की लिस्ट है, इसमें TR 4 हैं और TD हर एक TR के अंदर 3 है, और TH नहीं है। देयर इज नो TH टैग टू बी सीन, राइट? क्योंकि ये सारे भी जितने भी टाइटल आप देख रहे हैं कॉलम टाइटल्स वो नॉर्मल फॉन्ट में और आपको दिख रहे हैं लेफ्ट अलाइन, वो नॉर्मल फॉन्ट में दिख रहे हैं और आपको दिख रहे होंगे लेफ्ट अलाइन, राइट? और अगर मैं सेकंड एग्जांपल रन करूं तब आप डिफरेंस देखिए और बताइए, अभी कुछ डिफरेंस नजर आया? फर्स्ट और सेकंड में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? बताइए। सिर्फ एक डिफरेंस है, फर्स्ट में जो पहली रो के अंदर कॉलम्स हैं वो TD में है, और सेकंड वाले में पहली रो के अंदर जो कॉलम्स हैं वो TH में। एंड बिकॉज दे आर एम्बेडेड इनसाइड TH, वो दो प्रॉपर्टीज अपने आप आपको दिखा रहे हैं, सेंटर अलाइन खुद ही हो जा रहे हैं और अपना टेक्स्ट भी ऑटोमेटिकली कर ले रहे हैं बोल्ड। ठीक है, अब आते हैं इसके एक्चुअल कोड पे।
दिस इज योर वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ टेबल, जिसमें नोटिस करिए हमारे पास रूट पे टेबल टैग है, उस टेबल टैग के अंदर एक टीआर है, टीआर के अंदर 3 टीडीज हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। फिर उसके नीचे एक और टीआर है, HTML की बुक, CSS की बुक, जावास्क्रिप्ट की बुक। और ऐसी हमने दिखाई हैं 3 रोज, हर रो के अंदर हैं 3 वैल्यूज, 1 बुक ईच फॉर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। क्लियर? सिंपल है, राइट? रन कीजिए इसको, जैसा आपने फर्स्ट एग्जांपल देखा था वो ही आपको आउटपुट में दिख जाएगा। नो इश्यूज, आउटपुट क्लियर? पिक ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लें, इतना लंबा कोड लिख तो पाएंगे नहीं अभी फिलहाल। ठीक है, और जब आप सर्वर पे जाएंगे तो ये डेटा कहां से आएगा? ये जो डेटा अभी मैंने मैन्युअली लिखा है, कैन यू इमेजिन ये डेटा एक्चुअल में कहां से आएगा? वेरी गुड, ये आएगा फ्रॉम योर बैकएंड, दैट इज फ्रॉम द डेटाबेस। तब आएगा आपको एक्चुअल मजा इस कोड को डिजाइन करने में। अभी तो आप मैन्युअली इंसर्ट कर रहे हैं, फिर आपको पाइथन और डेटाबेस से डेटा पुल करके टेबल टैग के अंदर उस डेटा को करना पड़ेगा एम्बेड। ओके, चले आगे। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस इज द कोड। डन? ठीक, अब इसी टीआर के कंटेंट्स को अगर हम टीएच से रिप्लेस कर दें तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा। जो टेक्स्ट आपको नॉर्मल दिख रहा था वो टेक्स्ट सेंटर अलाइन भी हो जाएगा और ऑटोमेटिकली बोल्ड भी हो जाएगा। देखिए, सेम एग्जांपल विद अ डिफरेंस। बॉर्डर बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहा है, बिल्कुल बॉर्डर लाने के लिए टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें हमें हैंडल करना पड़ता है। अभी करते हैं अपन। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो आप जैसे ही टीएच करेंगे टीडी की जगह, जैसा मैंने कहा आपको आउटपुट में 2 चीजें डिफरेंट नजर आएंगी। पहला डिफरेंस नजर आएगा, टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस नजर आएगा, टेक्स्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा सेंटर अलाइन। अब इससे आगे जो हमें टेबल में चेंजेस चाहिए, नोट कीजिएगा, इससे आगे जो हमें टेबल में चेंजेस चाहिए वो मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एट्रीब्यूट्स। जैसे आप में से कुछ लोगों ने सही पॉइंट आउट करा, टेबल पे बॉर्डर्स नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपको टेबल पे बॉर्डर्स लाने हैं, अगर आपको टेबल पे और कुछ इफेक्ट लाना है, प्रॉपर्टी सेट करनी है, तो देयर आर सर्टेन एट्रीब्यूट्स जो आपको टेबल टैग की तरफ से मिलते हैं। सबसे पहले अपन उन एट्रीब्यूट्स को करते हैं डिस्कस। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज बॉर्डर एट्रीब्यूट। एज द नेम इंडिकेट्स, इससे आप टेबल के चारों तरफ एक बॉर्डर ला सकते हैं जिसकी थिकनेस क्या होगी ये एज अ प्रोग्रामर आप बता सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट टेबल बॉर्डर नहीं लाती, ऐसा मान लें। बाय डिफॉल्ट टेबल बॉर्डर नहीं लाती। यस, बाय डिफॉल्ट द टेबल प्रोड्यूस्ड बाय HTML इज बॉर्डरलेस। डिफॉल्ट इज बॉर्डरलेस, यानी बॉर्डर की वैल्यू 0 होती है बाय डिफॉल्ट। बट अगर आप उसमें बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप बॉर्डर एट्रीब्यूट को वैल्यू असाइन करिए। जो भी वैल्यू आप बॉर्डर एट्रीब्यूट को देंगे उतने पिक्सल थिक बॉर्डर आपके टेबल के चारों तरफ दिख जाएगा। सिर्फ टेबल के चारों तरफ के डेटा पे भी। क्या लग रहा है? अगर हम बॉर्डर देंगे तो आपको क्या लग रहा है, आउटपुट टेबल के चारों तरफ बॉर्डर लेकर आएगा कि अंदर का डेटा पे भी बॉर्डर आएगा? मतलब मैं अपना क्वेश्चन थोड़ा क्लियर करूं, बॉर्डर देंगे तो बॉर्डर ऐसे आएगा, सिर्फ ऐसे आएगा, या अंदर भी बॉर्डर्स दिखेंगे? वेरी गुड, डेटा पे भी दिखेगा और टेबल के आउटर कंटेंट पे भी दिखेगा। और अगर हमें सिर्फ बाहर चाहिए अंदर नहीं चाहिए तो, अगर हमें सिर्फ बाहर चाहिए अंदर नहीं चाहिए बॉर्डर तो सॉल्यूशन इज CSS।
तो सॉल्यूशन इज CSS, राइट। अगर हमें सिर्फ बाहर की तरफ बॉर्डर चाहिए, बट HTML में अभी अलाइन एट्रीब्यूट छोड़ रहा हूं मैं। HTML में जब आप बॉर्डर सेट करेंगे तो बॉर्डर सेट होगा टेबल पे भी और बॉर्डर सेट होगा अंदर के डेटा पे भी, राइट। जस्ट अ मोमेंट, टेबल एग्जाम्पल 3, राइट, दिस वन। तो अब आप अगर इस कोड को रन करते हो तो हैव अ लुक एट द डिफरेंस। डिफरेंस नजर आया आपको? क्लियर है? और बॉर्डर डबल है, डबल बॉर्डर्स दिख रहे हैं। अगर आप सेल को ध्यान से देखें तो नोटिस कीजिए हर सेल पे दो बॉर्डर्स टच हो रहे हैं, एक उसका अपना बॉर्डर और एक उसके एडजेसेंट सेल का बॉर्डर। मतलब सेल्स ऐसे दिख रहे हैं अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो, राइट। इसी तरह से अगर आपको लगता है नहीं ये दो बॉर्डर नहीं चाहिए, ये मुझे ऐसे चाहिए, अगेन द सॉल्यूशन इज विद CSS। क्लियर? तो मैं इतनी सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बस 2 लेक्चर में HTML फिनिश होने वाली है। विल बी माइग्रेटिंग टू CSS। जो भी लुक एंड फील में चेंजेस चाहिए, एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए, वो आपको मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ CSS। ठीक है, चले आगे। बॉर्डर समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेल स्पेसिंग। एनी गेसेस? लिखा हुआ है थ्योरी, फिर भी आप प्रेडिक्ट करिए थ्योरी क्या कह रही है। ये कौन सा गैप है जो इस प्रॉपर्टी से आप कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। दो एडजेसेंट सेल के बीच का गैप है ये, राइट। ये जो गैप आप देख रहे हैं ना, दिस गैप इज कॉल्ड एज सेल स्पेसिंग। ओके। और सेल पैडिंग से क्या होता है? सेल पैडिंग से जो टेबल के अंदर डेटा आपने लिखा है उसके और बॉर्डर के बीच का गैप होता है। दिस इज सेल पैडिंग। समझ में आया? स्पेसिंग और पैडिंग में डिफरेंस समझ में आया? स्पेसिंग इज डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, पैडिंग इज डिफरेंस बिटवीन द कंटेंट ऑफ द सेल एंड इट्स एज और बॉर्डर। हाँ, बॉर्डर के कोड का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। चलिए बॉर्डर का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और फिर अगला एग्जांपल भी करते हैं डिस्कस। दिस इज बॉर्डर। बिल्कुल, जो आप देते हो मिनिमम पैडिंग होगी और सारे डायरेक्शन पे आपको उतनी पैडिंग मिलेगी। अभी देखते हैं रजत। हटा दूं? स्क्रीनशॉट हो गया? चलिए, दिस इज सेल स्पेसिंग। अब आप प्रिडिक्ट करिए, मैं कह रहा हूं सेल स्पेसिंग इक्वल टू 20, तो क्या लगता है इस आउटपुट में क्या चेंज आएगा? ये पुराना आउटपुट है, बताइए। अगर मैं सेल स्पेसिंग बढ़ा रहा हूं तो क्या बढ़ेगा? कैन यू गेस? ये वाला जो गैप आप देख रहे हैं, ये गैप जो इस वक्त मुश्किल से 1 पिक्सल का भी नहीं है, वो गैप अगर आप देखें तो बढ़ जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेल स्पेसिंग। तो देखिए अब सेल स्पेसिंग का इफेक्ट। सेम एग्जांपल विद जस्ट वन चेंज, एंड दैट चेंज इज कि हमने सेल स्पेसिंग भी ऐड कर दिया है। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। देखिए दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। क्लियर? आगे बढ़ू? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं, ये डिफॉल्ट 0 नहीं होता ना, गैप इसका नहीं, सेल स्पेसिंग आएगी। बॉर्डर की एजेस जब आप देंगे तो एजेस दोनों कोलाइड करेंगी। रजत, बाय डिफॉल्ट एजेस कोलाइड करेंगी। यश, वन डायरेक्शन सेल स्पेसिंग मींस
ओनली फ्रॉम राइट मीन्स लेफ्ट साइड पे नहीं चाहिए। नहीं, एक्सटर्नल में ऐसा कुछ नहीं है। स्पेसिंग तो आपको चारों तरफ मिलेगी। वो जो आप कर रहे हैं वो सीएसएस में हम लोग हैंडल कर सकते हैं मार्जिन और पैडिंग से। ओके, गुड। चलिए नेक्स्ट। तो ये हुआ आपका सेल स्पेसिंग का इफेक्ट।